मैं विकास जायसवाल पहल कॉम्पिटिटिव क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। गवर्नमेंट ने हाल ही में हम सभी के लिए कुछ अच्छी खबर दी है। क्या दी है? आप सभी को कानून व्यवस्था में सहयोग करने के लिए आप सभी को एक सुनहरा मौका दिया गया है यूपी गवर्नमेंट की तरफ से। जी हाँ, यूपी गवर्नमेंट ने रिसेंट में एसआई की वैकेंसी के लिए कुछ अनाउंसमेंट की हैं, जिसमें गवर्नमेंट ने लगभग 7400 पदों का चयन 7400 पदों पर चयन करने के लिए प्रस्ताव दिया है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है डिटेल। यूपीएसआई रिक्रूटमेंट सब इंस्पेक्टर और मिनिस्ट्रियल स्टाफ, दो चीजों को जोड़ा गया है इसमें, सब इंस्पेक्टर और मिनिस्ट्रियल स्टाफ। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो है 7400। जी हाँ, 7400, जिसमें कि 6130 पद एसआई के लिए हैं। एसआई के लिए अब बात आती है कि भाई ये वैकेंसी में मैं एलिजिबल हूं कि नहीं हूं। अगर एलिजिबल हूं तो पेपर कैसे दूंगा, पेपर में क्या क्या आएगा, क्या मैं उन सभी चीजों को पूरे चरणबद्ध तरीके से तैयार कर पाऊंगा। जी हाँ, इसके लिए आप सभी के जवाब हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज, पेपर का पैटर्न, पेपर कितने चरणों में होगा, पेपर रिटन और फिजिकल और जिस भी तरह का पेपर लेंगे उसका क्राइटेरिया कैसा कैसा है, रिटन होगा तो उसमें क्या पूछा जाएगा, क्या नहीं पूछा जाएगा, ये सब भी हमें देखना पड़ेगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं उसकी डिटेल की ओर। पहले बात करते हैं हम सबसे पहले एलिजिबिलिटी की। आपकी एलिजिबिलिटी उसमें है, आप फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, ये सब भी चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। जी हाँ, आपको क्या होना पड़ेगा, ग्रेजुएट होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा भाई, ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए आपके पास जो कि यूजीसी से अप्रूव्ड हो। आपकी एज लिमिट जो है वो 21 से 28 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 21 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए। मगर हम सभी को मालूम है ये रूल किसके लिए है, ये जनरल के लिए है। ठीक, इसके सिवा 3 कैटेगरी और है, ओबीसी, एससी और एसटी। उनके लिए गवर्नमेंट ने जो नॉर्म्स तैयार किए हैं उसके तहत ही उनको मिलेगा फॉर्म फिल करने के लिए एज लिमिट के तहत। चलिए अब बात करते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट टेंटेटिव डिटेल जो उसकी हैं। आप देखिए, अब फिजिकल एफिशिएंसी के लिए आपको क्या कराई जाएगी, रनिंग कराई जाएगी। क्या कराई जाएगी भाई, रनिंग कराई जाएगी। रनिंग के लिए मेल और फीमेल, जेंडर बेस्ड 2 कैटेगरी है, मेल और फीमेल, जिसमें मेल जो है वो 2.5 किलोमीटर 2500 मीटर 2500 मीटर की दौड़ लगाएंगे। कितने मिनट में भैया, 12 मिनट में। ठीक है, कौन, मेल। फीमेल 1 किलोमीटर 6 मिनट में। ठीक, अब ये भाई लोगों के मन में सवाल आता है कि ये भेदभाव क्यों किया जाता है। भैया ये भेदभाव लंग कैपेसिटी की वजह से किया जाता है। तो लंग कैपेसिटी मेल की ज़्यादा है, फीमेल की कम है, इसलिए जो साइंटिफिक रीजन है, इसलिए 2.5 किलोमीटर 12 मिनट मेल और 1 किलोमीटर 6 मिनट फीमेल। क्लियर। अब बात करते हैं कुछ और फिजिकल स्टैंडर्ड्स की, जिसमें कि क्राइटेरिया है हाइट और चेस्ट का। किसका, हाइट और चेस्ट का। तो हाइट का रोल मेल फीमेल के लिए कॉमन है, मगर चेस्ट का रोल सिर्फ मेल के लिए आता है। जो हाइट है वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। किसकी किसकी, जनरल, ओबीसी और एससी के लिए। जी हाँ, जनरल, ओबीसी और एससी के लिए हाइट का क्राइटेरिया सेम है। जहां मेल में 168 सेंटीमीटर है, वहीं फीमेल में 152 सेंटीमीटर है। एसटी के लिए हाइट 160 सेंटीमीटर और फीमेल्स में 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब बात करते हैं चेस्ट में। तो जनरल, ओबीसी, एससी, मेल को 79 से 84 सेंटीमीटर की आपकी छाती होनी चाहिए। आपकी चेस्ट का नाप इतना आना चाहिए। एसटी के लिए 77 से 82 सेंटीमीटर के अराउंड। ठीक है, फीमेल के लिए चेस्ट का रोल नहीं लिया जाता, इट इज नॉट एप्लीकेबल। आइए आगे देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, हम कैसे सिलेक्शन पा सकते हैं। आपको 3 चरणों से होकर गुजरना पड़ेगा। पहला चरण ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन है। एक ऑनलाइन
रिटन एग्जाम होगा। फिर आपका डॉक्यूमेंटेशन एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST कराया जाएगा, दौड़ जो आपको कराई जाती है, और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपकी क्षमता को चेक किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपकी नाप जोख जो होनी है वो पूरी होगी। यहाँ पे आपको लास्ट में रनिंग कराई जाएगी, मेडिकल वगैरह भी सब इसी में पूरा हो जाता है। आइए अब बात करते हैं ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन। भैया पेपर होगा, पहला चरण पास करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बाकी दो चरण तो उसके बाद है ना, पहले चरण की बात करते हैं। पहले चरण में 4 सेक्शन दिए गए हैं ऑनलाइन एग्जाम में, पर जो आपका सेक्शन है उसमें 40 क्वेश्चन होंगे। 100 मार्क्स का एक सेक्शन है। इसका मतलब है एक क्वेश्चन कितने नंबर का है? 2.5 नंबर का है। ठीक है, एक क्वेश्चन कितने नंबर का है? 2.5 नंबर का है। जो लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड जनरल नॉलेज, लॉ / कॉन्स्टिट्यूशन एंड जनरल नॉलेज, दूसरे सेक्शन में इसके भी 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तीसरे सेक्शन में न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट, मैथ से लेकर रिलेटेड क्वेश्चन होंगे 40। फिर आपका रीजनिंग का पार्ट आता है जिसको मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट या इंटेलिजेंस टेस्ट या टेस्ट ऑफ रीजनिंग कहा जाता है। 40 क्वेश्चन उसके आएंगे। टोटल मिला के आपके क्वेश्चन होते हैं 160 और टोटल मार्क्स होते हैं आपके 400। कितने होते हैं भाई? 400 मार्क्स हैं, 160 क्वेश्चन हैं। अब आपको करना क्या है कि 120 मिनट में आपको 160 क्वेश्चन करने हैं। इसका मतलब आपकी स्पीड भी क्या होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, अच्छी स्पीड होगी कैसे? जाहिर सी बात है, जब आपकी नॉलेज क्या होगी? अच्छी होगी। नॉलेज कैसे अच्छी होगी? जब आपको सिलेबस की पूरी जानकारी होगी। आइए बढ़ते हैं और देखते हैं कि सिलेबस क्या है। UPSI सिलेबस 2020 सिलेबस हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रखा हुआ है। हम आपको इंग्लिश में डिटेल बता देंगे। हिंदी का सिलेबस भी उसके आगे है जिसको स्क्रीन पे मैं शो कर दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप उसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। जनरल हिंदी सबसे पहला सेक्शन, 40 क्वेश्चन आएंगे इसमें से, और आपको जो टॉपिक है वो आपके सामने लिखे हुए हैं। जी हाँ, हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला से भी क्वेश्चन आएंगे। तत्सम तद्भव पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, और एक पूरा वाक्य उसके लिए एक शब्द है ना। समरूपी या भिन्नार्थक शब्द, कुछ समान सिमिलर दिखने वाले, जैसे आम और आम। ठीक है, अब एक आम क्या है? मैंगो, और एक आम क्या है? आम, जनरल। ठीक है, अशुद्धि, वाक्यों को शुद्ध करना, कुछ एरर्स होंगी, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, क्रिया, और ऐसे ही बहुत सारे ये टॉपिक आपके सामने लिखे हुए हैं। हिंदी भाषा में पुरस्कार भी पूछे जा सकते हैं। आइए अगला सेक्शन देखते हैं। अगला सेक्शन जो 40 नंबर का आपको मिलता है उसमें आपका 2 पार्ट है। एक तो लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन है, साथ में जनरल नॉलेज है, जिसके बाद है लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे सामने लिखे हुए हैं। लॉ में फ्रेमवर्क से लेकर जितने तरह के रूल हैं आपको सभी पढ़ने पड़ेंगे। जनरल नॉलेज, एम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किस लिए बना था, फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स, ऑल इंडिया सर्विस, कुछ जो आपके दंड संहिता जिसे कह सकते हैं, तो प्रिंसिपल उसमें ये दे देगा। नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज, ठीक है, राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस, ट्रैफिक रूल्स, सबके बारे में। भाई ऐसा ही बनने जा रहे हैं आप, ट्रैफिक रूल तो मालूम होने चाहिए। ठीक है, आइए अब जनरल नॉलेज, ये उसी का सेक्शन है। उसमें आपको करंट अफेयर के, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनोवेशंस के, जीके ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड मिलेगा, नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड मिलेंगे, इंडियन लैंग्वेजेस, बुक एंड स्क्रिप्ट, कैपिटल एंड करेंसी, स्पोर्ट। अब आइए जनरल नॉलेज को थोड़ा समझ लेते हैं। करंट अफेयर बहुत बड़ा पार्ट है। मान के चलिए कि 1 साल से 6 मंथ, कितना, चलिए उसको 1 ईयर कर दे रहा हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ। 1 ईयर से 6 मंथ, 1 साल से 6 महीने मिनिमम आपको इतना पढ़ना ही पढ़ना है। कुछ लोग 3 महीना, कुछ लोग 4 महीना कहते हैं, लेकिन आपको सेफ साइड होके चलना है। कितना? सेफ साइड। तो सेफ साइड होने के लिए भैया 1 साल कम से कम पढ़ना है। ठीक, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इन्वेंशंस की बात करेंगे। कुछ जो नए नए जैसे मिसाइलें बनाई गई, गाइड लिया गया, इन सब के बारे में बात कर सकते हैं।
जीके ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, भाई जो छोटी छोटी सामान्य सी बातें पूछी जाती हैं, झील कहाँ है, पर्वत कहाँ है, ऊंची चोटी कहाँ है, या ये सब चीजें। तो नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स। भाई अब बात कर लेते हैं साथ में थोड़े से नंबर्स की। तो करंट अफेयर से मान के चलिए कम से कम जो आपको आएगा, मैं बता रहा हूँ, अधिकतम की कोई गारंटी नहीं है, कम से कम यहाँ से 4 से 5 नंबर का आपको मिलेगा। आपको नेशनल अवार्ड से कम 2 नंबर का मिल सकता है, 2 से क्या 1 से 2 मान के चलिए। कैपिटल एंड करेंसी से 2 नंबर आएंगे, एक कैपिटल पूछा जाता है, करेंसी। साइंस इनोवेशन से भी मान के चलिए 1 से 2 मार्क्स, इंडियन लैंग्वेजेस से भी कुछ 1 से 2 मार्क्स मान के चलिए, ठीक है। और जो है स्पोर्ट्स सबसे, क्योंकि 2020 में कोरोना की वजह से कोई स्पोर्ट्स का इवेंट कास्ट हुए नहीं है, इसलिए स्पोर्ट्स का जो सेक्शन है वो 2019 का बहुत महत्वपूर्ण है, 2019 का बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए 2019 पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करिएगा। बुक इसमें अब बात कर लेते हैं कितना मिलता है। तो भाई क्वेश्चन मुश्किल से मान के चलिए 1 या 2, कभी कभी 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछ लेता है। बुक्स एंड स्क्रिप्ट से भी एक क्वेश्चन पक्का है, ठीक है, ये बुक किसकी है बताना होता है, एक क्वेश्चन तो पक्का ही है, बाकी कभी कभी 2 भी आ सकता है, किस्मत आपकी। नंबर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, मैथ्स की बात करने जा रहे हैं वापस। आप जानते हैं न्यूमेरिकल मतलब मैथ्स, ये सारे टॉपिक हैं आपके, देख लीजिए। नंबर सिस्टम, HCM SCF, 40 क्वेश्चन है इसका, और मेंटल एबिलिटी का मिला, ठीक है, 40 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे। चलो ये न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन क्लियर, तैयार कर लीजिए। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों से एक एक क्वेश्चन फिक्स है। डिस्टेंस से भी क्वेश्चन, कम से कम टाइम एंड वर्क से 1 से 2 क्वेश्चन मिलते हैं आपको। मेंचुरेशन एंड मिसलेनियस, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट मेंचुरेशन। मान के चलिए कि 40 में 4 से 5 क्वेश्चन कम से कम आपको मिलेगा, इसमें से परसेंटेज से 2 क्वेश्चन लगभग है, मैं अंदाजन आपको बता रहा हूँ, कोई श्योरिटी नहीं है। मेंटल एबिलिटी की बात करते हैं, किसकी, मेंटल एबिलिटी की बात अगर करते हैं तो ये सारे क्वेश्चन हैं, इसमें आपको अपने क्षमता का प्रयोग करते हुए, मेंटल मतलब मानसिक क्षमता का प्रयोग करते हुए आपको ये सब क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। अब मेंटल एप्टीट्यूड की बात कर लेते हैं। तो पब्लिक इंटरेस्ट में जो सामान्य ज्ञान की बातें हैं, लॉ एंड ऑर्डर, कम्युनिकल हार्मनी, जो ये सब है, ये आपको उसमें मिल जाएगा, आप इसको पढ़ सकते हैं। इससे रिलेटेड मार्केट में बुक्स बहुत ही अवेलेबल है, इंटरनेट पे मटेरियल अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं, आपको मिल जाएगा इजीली। अब बात करते हैं इंटेलिजेंस क्वेश्चन टेस्ट की। इसमें रिलेशनशिप एंड एनालॉजी टेस्ट, भाई जो है रिलेशनशिप बैठाना है किसी के साथ, स्पॉटिंग आउट ऑफ द सिमिलर, 4 फल एक सब्जी का नाम दे दिया तो क्या होगा, एक सब्जी का नाम ऑड होगा। कंप्लीशन ऑफ सीरीज 2 4 6 8, तो अगला क्या आएगा 10 आएगा, आपको मालूम है। कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट है, डायरेक्शन टेस्ट है। ब्लड रिलेशन, मेरे चाचा की ताऊ की लड़की क्या लगेगी, बताइए भाई, मेरे चाचा की ताऊ की लड़की, चाचा फिर ताऊ फिर लड़की, तो मेरी क्या लगी, बुआ लगी ऑब्वियसली, ठीक है। चलिए, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स, ठीक, टाइम सीक्वेंस टेस्ट, वेन डायग्राम एंड चार्ट बेस्ड क्वेश्चन, मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट, मैथमेटिक्स का थोड़ा सा पार्ट रोल करता है और कुछ नहीं है। अरेंजिंग इन ऑर्डर, घटते या बढ़ते क्रम में, ठीक है। अब रीजनिंग टेस्ट की बात करते हैं तो एनालॉजीज, सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जिनको आप देख सकते हैं। ये भी आपका 40 नंबर का पार्ट है। आइए, अब सिलेबस हिंदी में है, मैं डिस्प्ले कर दे रहा हूँ आपके सामने। जनरल हिंदी सेम होगी, ठीक है, इंग्लिश का रोल ही नहीं है तो हिंदी है। फिर आपका मूल विधि एवं संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, सामान्य ज्ञान, संख्यात्मक योग्यता, मानसिक योग्यता, मानसिक क्षमता एवं तर्क, दिख नहीं रहा होगा, मानसिक क्षमता एवं तर्क, इंटेलिजेंस क्वेश्चन, तो यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया मैंने, चलिए कोई बात नहीं। रीजनिंग, सामान्य सी बात समझ सकते हैं। तो ये आपका हिंदी और इंग्लिश में सिलेबस है। अब मुद्दा ये है कि मैं तैयारी कैसे करूँ। भाई सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपको सिलेबस मिल चुका है, आपको मालूम है आपको पढ़ना कितना है, ठीक है।
पढ़िए, इसको तैयार करिए। अगर आपको तैयारी करने में कोई भी दिक्कत आ रही है, आपको लगता है कि ये चीज़ ऐसे नहीं हो पा रही है, यार मेरे को इसमें कोई दिक्कत है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में आप अपनी कमेंट में अपना प्रॉब्लम कह सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर लेके आप मुझसे सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको तैयारी की है, पहले से कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तीनों ही केसेस बहुत अच्छे हैं। मौका सबके लिए लगभग बराबर है, बस आपको अपनी तैयारियों का लेवल अलग अलग करना होगा। अगर आपको कोई भी समस्या हो, आप मुझसे बताइए, मैं आपकी उस समस्याओं का समाधान करूंगा। मैं और मेरी टीम आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। इससे जुड़ी कोई भी समस्या आप हमसे बताइए। साथ ही हमारा इसका जो पूरा कंप्लीट कोर्स है, हम रिसेंट में उसे लॉन्च करने जा रहे हैं और आप सब उसको देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए कुछ प्रोसेस है, उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट करिए। डिटेल में हम आपको पूरे प्रोसेस को बता देंगे और आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।